वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी छात्रा। ठीक, आज हम प्रीवियस ईयर टाइप 3 क्वेश्चन देखेंगे लाभ हानि का। ठीक, आइए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने पर हानि होती है, तो लागत मूल्य बताएं। ठीक, ऐसे हम फर्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार का क्वेश्चन बताए थे, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, उसी पर आधारित है। ठीक, इससे भी थोड़ा सा इसी टाइप का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इससे भी ट्विस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पर है। तो इसको हम बना सकते हैं कैसे, हम बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होती है, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, यानी 524 प्लस 452, ठीक, आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ने का भी एक तरीका होता है, 500 400 900 हो गया, यहाँ पर 20 या 50 70, यानी 970 और 4 74 और 2 76, यानी 976। ठीक, जोड़ कर बोले थे हम, इस 2 से हम भाग देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक, यह ट्रिक से हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में। ठीक, इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 8 16, यानी हमारा आंसर निकल कर आ गया 488 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। देखिए अगला देखते हैं, है आपके पास क्वेश्चन, किसी वस्तु को 625 रुपया पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 545 में बेचने से होने वाली हानि के अगर बराबर हो, तो उस वस्तु का मूल्य किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसे 65% का लाभ हो। यानी लागत मूल्य आपसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि किस से मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसे 65 रुपया का लाभ हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लागत मूल्य बताएंगे। तो अगर इसको हटा दे, हम इसको 65 रुपया को, तो यहाँ से हमारा लागत मूल्य निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट में देखा, तो यहाँ से हम लागत मूल्य निकाल सकते हैं। अभी हम बताएं कि दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यानी 625 प्लस 545। ठीक, 545 और डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप जैसे ही क्रय मूल्य निकलेगा उससे हम 65 रुपया ऐड कर लेंगे, तो हमारा 65 रुपया का लाभ हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो 600 500 1100, 1100 यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यानी 60, 1160 और 5 5 10, 1170 हो गया। इसको जोड़ दिए तो हमें कितना हो गया, 1170। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा, लागत मूल्य निकलेगा। ठीक, लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 65 रुपया का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 65 रुपया ऐड करेंगे। तो पहले इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे, 2 5 10, यहाँ बचा 2 8 16 और 2 5 10, यानी हमारा लागत मूल्य निकला, लागत मूल्य बराबर 585। ठीक, तो 585 क्या हुआ, लागत मूल्य निकला। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे कि 65 रुपया का लाभ कमाना है हमें, तो हम इसे कितने रुपया में बेचेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 65 रुपया ऐड कर लेंगे। ठीक, तो 500 या क्या है, 5 5 10, 6 6 12 14 के 4 1 15 के 5, हाथ में 1 5 1 6, यानी 650। यानी इसको हम 65 रुपया ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 650 रुपया, यानी उस वस्तु को आप कितना बेचेंगे, 650 रुपया में बेचेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 केजी नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घाटा हुआ मूल्य बताए। ठीक, घाटा हुआ मूल्य प्रति केजी। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर फंडामेंटल आप बनाइएगा तो कम से कम 4 से 5 लाइन लगेंगे आपको बनाने में। ठीक, या किसी बुक में भी बनाया होगा तो वहां से आप देख सकते हैं, कम से कम 4 से 5 लाइन लगेगा। ठीक, लेकिन हम इसके लिए एक ट्रिक लाए हैं। जैसे आपसे कहे कि प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का मतलब हुआ पहले का मूल्य, यानी जब नमक के मूल्य में क्या हुआ, कमी नहीं हुई थी, उसके पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक, अगर आरंभिक मूल्य का मतलब क्या, अभी फिलहाल किस रुपये, कैसे रुपया प्रति केजी बिक रहा है। ठीक, तो आरंभिक मूल्य बराबर हम लिखेंगे प्रतिशत, यही प्रतिशत। ठीक, यह प्रतिशत। ठीक, और 100% गुने रुपया को ऊपर लिखेंगे और मात्रा को नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर और 4 केजी
नीचे। ठीक, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे, ठीक, तो प्रतिशत का प्रतिशत लिखेंगे 20 का 20 और घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ, ठीक, घटा हुआ और बढ़ा हुआ, जो परसेंटेज घटेगा कहीं कहीं कहेगा कि 20% कमी होने पर, कहीं कहीं कहेगा कि 20% की वृद्धि होने पर। ठीक, तो घटा कर या बढ़ाकर हम यहाँ पर लिखेंगे और गुने रुपया ऊपर और मात्रा नीचे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ठीक, और इसी पर आधारित ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, मात्र एक लाइन में स्ट्रिंग पर हम बना सकते हैं। 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 केजी नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बताए। तो आपको यह थोड़ा सा सोचना होगा कि घटा हुआ मूल्य कह रहा है तो अभी का मूल्य पूछ रहा है या पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक, तो यह घटा हुआ मूल्य यानी अभी वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। ठीक, यानी क्या करेंगे हम, इसको 20 का 20% नीचे लिखेंगे और बटा 100 गुने रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, यानी 100 रुपया ऊपर 4 केजी नीचे। 100 कट जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा 4 बचे 20, यानी 5 रुपया हमारा आंसर निकल कर आ जाएगी। अभी वर्तमान में वह 5 रुपया प्रति केजी बिक रहा है। ठीक, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम कहे कि प्रारंभिक मूल्य बताए, जैसे घटा हुआ मूल्य से पहले जो मूल्य बेच रहा था वो नमक, उसको निकाल। तो देखिए यहीं पर निकाल लीजिए, 20 कितना प्रतिशत कमी, तो अभी बोले कि जब पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे हम, घटा कर या बढ़ा कर लिखेंगे। तो कह रहा है क्या, कमी होने पर यानी घटा कर, तो 100 में से हम 20 घटा लेंगे, क्या लिखेंगे 80 गुने रुपया ऊपर और मात्रा नीचे। ठीक, इसको काटिए, 20 चौके 80, यह 4 से कटेगा आपका 25 बार में। ठीक, यानी यह हो जाएगा आपका 4 छक 24 दशमलव 4 दूनी 8 4 बचे 20। ठीक, यानी घाटे मूल्य, नमक के मूल्य में कमी से पहले वह कैसे बिक रहा था, 6 रुपया 25 पैसा प्रति केजी बिक रहा था। अब वह कितने में बेच रहा है, 5 रुपया केजी। हमारा 5 रुपया यानी घटा हुआ, यानी आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, इसलिए हम 5 रुपया पर टिक करेंगे। ठीक, आइए वाला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक खरीदार 40 रुपया में 4 आम, सॉरी यहाँ पर आम है, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक खरीदार 40 रुपया में 4 आम कम खरीदता है, यानी कम मिलते हैं। तदनुसार उसे वृद्धि से पहले यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। यही आपको सोचना है कि आरंभिक मूल्य पूछ रहा है या प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो 15 आमों का मूल्य क्या था। अभी हम बताएं, जब प्रारंभिक मूल्य पूछे तो इस प्रतिशत को बढ़ाकर या घटाकर हम नीचे लिखेंगे, ट्रिक में बताए थे। ठीक, तो 20 का 20 क्या कर रहा है, बढ़ा वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 120, यानी वृद्धि हो या कमी हो, जब पहले का पूछे तो वही हम लिखेंगे। ठीक, परसेंटेज घटाकर या बढ़ाकर, तो वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि करके लिखेंगे। ठीक, रुपया ऊपर यानी 40 रुपया ऊपर मात्रा नीचे, यही हमारा ट्रिक कहता है। ठीक, इसी के सारे हम सॉल्व करेंगे। 20 छक्का 120। ठीक, यहाँ से काटिए 4 तहा के 40, 2 से 3 बार में और 2 से या 5 बार में, यानी आ गया हमारा आंसर कितना 5/3। लेकिन यह कितना, यह रुपया यह कितने का है, एक आम का मूल्य निकला। कितने आम का, एक आम का मूल्य निकला 4/3 रुपया। ठीक, हमें कितने आम का मूल्य चाहिए, 15 आमों का मूल्य। तो 15 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 3 5 15 यानी 5 25 रुपये, जो ऑप्शन नंबर कितना है 4 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले का मूल्य पूछ रहा है, यानी हम इस परसेंटेज में क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। ठीक, पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीद सकता है, फिर आपसे क्या पूछ दिया, मात्रा ही पूछ दिया, रुपया नहीं पूछा। ठीक, कि कैसे केजी या कैसे ग्राम, आपसे क्या पूछा, मात्रा ही पूछ दिया कि 1 रुपया में आखिर कितना हम ग्राम खरीद सकते हैं। आइए बनाकर देखते हैं उसी ट्रिक पर। 10 क्या करेंगे, पहले का मूल्य पूछ रहा है तो इसको घटा कर लिखेंगे, 90 गुने 1 रुपया को पैसा में बदल दिया तो कितना हो गया, 100 पैसा हो गया, रुपया ऊपर मात्रा नीचे पैसा। ठीक, यह हो गया ग्राम।
इसको काटेंगे हम, 0 काट दिए, यहाँ से 0 काट दिए, 5 दूनी 10, यानी 2/9 क्या हुआ, यह पैसा निकल कर आया कि 2/9 पैसा प्रति ग्राम, 2/9 पैसा प्रति ग्राम। लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, 1 रुपया में 100 पैसा में कितना ग्राम हम खरीद सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/9 पैसा में क्या, 1 ग्राम। ठीक, तो 1 पैसा में 1/2/9, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 9/2 हो गया, 9/2 1 पैसा में, या 1 पैसा में, इसीलिए 100 पैसा में, तो 100 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, 900/2, यानी 450 ग्राम। ठीक, जो आंसर नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना है तो हानि प्रतिशत होता है। सीधी सी बात है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि ही होगा। प्रतिशत निकालना है हमें। देखिए, मान लीजिए 5 रुपया क्रय मूल्य है, तो कितना, 4 रुपया विक्रय मूल्य है, दोनों का अंतर कितना, 1 रुपया। प्रतिशत निकाला है, 100 से हम गुना करेंगे, 20 बचे 100, यानी 20% का हमें हानि हुआ। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का नहीं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताए। ठीक, तो मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और 5% लाभ पर हम बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे, तो यह क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, और यह क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हम पहले लिखेंगे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, दोनों के बीच क्या डालेंगे, हम अनुपात डाल देंगे और इसको हम काट देंगे। ठीक, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हमारा आंसर निकल कर आ गया क्या, 21/20। ठीक, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।